बाकी 150 सीट से आजू बाजू भाजपा ही आने वाला है। केजरीवाल का तो यहाँ टोटल कोई उम्मीदवार में 5,000 वोट आने वाला नहीं है। 5,000 भी नहीं आले ना शरत लगा दो यहाँ। कि गुजरात सरकार फिर से दोबारा क्यों आएगी? दूसरा विकास और का काम से आएगी और नरेंद्र मोदी को देख के आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि गुजरात का चुनाव अभी तक नजदीक माना जा रहा था, लेकिन यूं मान लीजिए बस आ ही गया। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होना है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। 1 दिसंबर का सबको इंतजार है, चाहे वो पार्टियां हो या फिर जनता हो, क्योंकि जनता भी इस बार बदलाव चाह रही है। जनता का कहना है इस बार गुजरात में बदलाव होकर रहेगा, लेकिन होगा या नहीं ये नतीजे पर पता चलेगा। देखिए, आपको बता दें कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा तो पहले से ही वहां पर है। तीनों पार्टियों की तिगड़म वहां देखने को मिल रही है। कभी आधी जनता कहती है कि हमें बदलाव चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी चाहिए, तो दूसरी जनता कहती है कि हमें भाजपा ही चाहिए। तो तीसरी जनता का कहना है कि कांग्रेस आएगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ जनता तो ऐसी भी है जो ये कहती है कि मोरबी पुल छोड़ी, चाहे अटल ब्रिज गिर जाए, चाहे कितने भी ब्रिज गिर जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, लेकिन आएगी भाजपा ही, आएंगे मोदी सरकार ही यहाँ पर। ऐसा क्या यहाँ पर जनता को मोदी सरकार ने घुट्टी पिला दी है कि जनता की आंख पर इस कदर पट्टी बंदी है, ना वो पट्टी हट सकती है, ना वो पट्टी कट सकती है, और ना ही उस पट्टी को हटाया जा सकता है। फिर भी जनता कहती है कि आएगी तो भाजपा ही। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक से हम जानेंगे कि आखिरकार गुजरात में कौन सी सरकार आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं और उनका इस विषय पर क्या कहना है। देखिए, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की राजनीति का इतिहास उठाकर देखें तो बहुत शानदार इतिहास है। उस इतिहास के पन्नों पर बीजेपी का नाम दर्ज हमेशा से रहा है। 27 साल कुछ कम साल नहीं होते हैं। 27 सालों में कुछ भी बदल जाता है। एक दिन में और एक सेकंड में आप देखते हैं बहुत कुछ बदल जाता है। तो 27 साल में गुजरात कितना बदला है ये गुजरात की जनता भली भांति जानती है। लेकिन गुजरात में जो गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। जहां एक और नरेंद्र मोदी राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए संबोधन करते हैं, मन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो वहीं आप देख सकती हैं कि हजारों की संख्या में गाय, जिसको माता बोलते हैं, वो मर जाती है। मौरी पुल हादसा में 141 लोग मर जाते हैं। वहीं देखा जाए तो शिक्षा के लिए कोई काम नहीं होता है, कोई नया स्कूल नहीं बनता है, कोई नया अस्पताल नहीं बनता है। वहां आपने देखा कि रोजगार और बेरोजगारी की कितनी समस्या है। रोजगार जिसके पास है वो आज भी कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहा है, या फिर प्राइवेट कंपनियों के इतर अगर हम लोग देखें तो सड़कों पर रेडी पथरी के तौर पर चाय पानी बेच रहा है। और बेरोजगार की अगर बात करें तो बहुत भारी मात्रा में बेरोजगारी है। साफ तौर पर जिग्नेश मेवानी ने बयान दिया है कि मोदी स्वयं में एक व्यापारी है। तो जिस तरीके की गुजरात मॉडल की छवि सामने निकल कर आ रही है, तो आपको समझना होगा कि लगातार 27 साल से जो बीजेपी जीती है, अब जनता ये नहीं करने देगी। जनता बदलाव करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही बढ़ोतरी की है। अगर 2007 की बात करें 59 सीट, 17 की बात करें हम लोग लगातार, तो 17 में 77 सीट, और अब 22 चल रहा है। तो 22 में आप देख सकते हैं कि वो 77 सीट को 97 बनाने की कगार में लगे हुए हैं, क्योंकि 92 में सरकार बन जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भूपेंद्र पटेल फेल साबित हुए हैं। भूपेंद्र पटेल आज भी नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। जैसे जयराम ठाकुर ने कहा था हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कि इस बार जनता पीएम मोदी के हाथ मजबूत करेगी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस बार जयराम ठाकुर और बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करेगी। तो जितने भी बीजेपी के नेता हैं, जितने भी कट्टर नेता हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी कार्ड और मोदी ब्रांड पर ही खेलते आए हैं। लेकिन गुजरात में आपने पूछा कि क्या चल रहा है, तो गुजरात में इस बार कांग्रेस की लहर चल रही है। देखिए, गुजरात में इस बार कांग्रेस की लहर चल रही है, मान लिया हमने। लेकिन ऋतिक, देखिए यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि SPN 9 न्यूज की टीम गुजरात की जमीन पर उतरी हुई है। आप तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ से रिपोर्ट जा रही है। हमारे तमाम सहयोगी गुजरात में उतरे हुए हैं। गुजरात की जनता से ये जान लेना चाहते हैं कि आखिरकार उनको क्या चाहिए, क्योंकि देखिए जनता कहती है बदलाव चाहिए, लेकिन जब बदलाव का वक्त आता है तब बदलाव होता नहीं है। तो इसका मतलब ये जनता झूठी है, ये जनता के वादे झूठे हैं। जिस तरीके से सरकारें झूठी हो चुकी है कि ये मान लेना चाहिए, जनता भी झूठी हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि एक रिपोर्ट हमने
होगी, वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, उसमें एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आएगी तो मोदी सरकार ही। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं कि आएगी तो मोदी सरकार ही। देखिए, जनता पर प्रश्न चिन्ह सवाल खड़े करना ठीक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जनता का अपना अपना विचार है, अपना अपना नजरिया है। अगर वो एक व्यक्ति कहते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल, एक मैं आपकी व्यक्ति इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान जनता ये कहती थी हमें प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। हालांकि सारी जनता नहीं, मैं कह सकती हूँ कि 60 से 70% जनता ये कहती थी, लेकिन जब 60 से 70% जनता प्रियंका गांधी के उसमें थी तो कैसे योगी आदित्यनाथ उस कुर्सी पर बैठ गए हैं। इसलिए यहाँ पर जनता से सवाल उठ रहा है। जनता का अपना नजरिया होता है, लेकिन आपने साफ तौर पर कहा 60%। उस 60% में हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो राजनीति की समझ ना रखते हो, और उन्होंने ये बयान तब दिया हो जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई हो। तो साफ तौर पर अगर गुजरात की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और आपने व्यक्ति विशेष का नाम लिया है, हो सकता है कि वो व्यक्ति विशेष किसी बीजेपी पार्टी से समझौता रखता हो, जनता का हो, लेकिन जनता का एक अलग ही होता है। जैसे क्रिकेट हम देखते हैं, क्रिकेट में हम बार बार कहते हैं कि नहीं हमारा फेवरेट प्लेयर तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी है, आप लोग कहते हैं कि हमारा फेवरेट प्लेयर तो यहाँ पर विराट कोहली है। तो किसी का प्लेयर कोई भी फेवरेट हो सकता है, लेकिन अगर पूरा देखा जाए तो उसको इंडिया की टीम बोलते हैं। ऐसी ये बीजेपी है। यहाँ पर भूपेंद्र पटेल ने कितना काम किया, विजय रूपाणी ने कितना काम किया है, आनंदीबेन पटेल ने कितना काम किया वो अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है एक ये वहां पर चेहरा निकल के आता है। साफ तौर पर यहाँ पर अगर जनता बदलाव चाहती है और जनता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो जनता मुद्दों पर वोट करेगी, और इस बार जनता मुद्दे ही देखेगी। देखिए इस बार जनता मुद्दे देखेगी या नहीं ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन जनता ने यहाँ पर ये कह डाला है कि हमें ना तो मुफ्त की राजनीति चाहिए, ना ही हमें मुफ्त की सेवाएं चाहिए। दिल्ली के केजरीवाल दिल्ली में ही रहे, हमें केजरीवाल की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये भी कहती नजर आई है जनता की कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसे कि अभी ऋतिक ने इतिहास की बताई है, यहाँ पर 2017 में 41% वोटों से कांग्रेस जीतती नजर आई थी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों के बीच में सिर्फ 7% वोटों का अंतर था। तो अगर कांग्रेस मेहनत करने पर आए तो शायद ये 7% भी खत्म कर सकती है। लेकिन देखिए गुजरात की जनता का एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार जो ये बुजुर्ग व्यक्ति है ये किस तरीके से केजरीवाल के ऊपर भड़ास निकालते आए हैं। देखिए हमारा ये वीडियो। काका जी, गुजरात सरकार का कामकाज कैसे देख रहे हैं आप? गुजरात सरकार का काम विकास का बहुत है। यहाँ तो कोई पार्टी चलने वाली भी नहीं है। केजरीवाल का तो यहाँ टोटल कोई उम्मीदवार में 5000 वोट आने वाला नहीं है। 5000 भी नहीं आले ना शरत लगा दो यहाँ। हाँ। 5000 वोट आए तो मैं यहाँ से महसान नहीं गुजरात है, यहाँ वो आत्मविलोपन कर दूँ। तो फिर केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं केजरीवाल तो बोलेगा, केजरीवाल बोले वैसे तो वोट आने वाला है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी का होगा 40-45 सीट, बाकी 150 सीट से आजू बाजू भाजपा ही आने वाला है। बीजेपी केजरीवाल जी हवाबाजी केजरीवाल तो एक ही नहीं आएगा, एक शायद कोई भूल से कोई मिले तो, बाकी मेरे को गुजरात में आने वाला कोई नहीं। लेकिन गुजरात सरकार हाँ इसमें शायद थोड़ा उसका चलेगा, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी की जो 25 सीट्स है ना वो सारे सूरत में आई थी, तो उसका थोड़ा वहाँ चलेगा और एक आध सीट आएगी शायद। आप लोग जनता को ये समझाइए, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं, जो बीजेपी विपक्ष कह रही है, उसको जवाब ये दीजिए कि गुजरात सरकार फिर से दोबारा क्यों आएगी? दूसरा विकास और का काम से आएगी, और नरेंद्र मोदी को देख के आएगी। हाँ, नरेंद्र मोदी का एक चेहरा तो है, लेकिन काम काज तो कह रहे हैं कि कुछ काम काज तो गुजरात में जो किया 60 साल में नहीं किया, इतना साल विकास किया है। अभी महसाने में तो हमारे नितिन भाई ने स्वर्ग बना दिया है। ये तो हमारी सरकार ने कदर नहीं किया। आदमी दूसरे बोलते हैं, नया बोलता है। अमित शाह दूसरे आदमी को वो पार्टी लाए थे, दूसरे आदमी को नया लाओ, नया चेहरा लाओ। अच्छा, आप लोग से ये जान रहा हूँ कि हार्दिक पटेल अभी कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में आ गए, उनको टिकट भी मिल गया है, कैसे देख रहे हैं उनको? वो तो चाहे कि हार्दिक पटेल तो राजकारण करने के लिए आए थे, वैसे तो बीजेपी वाले ही थे, उनको आना था अंदर, इसीलिए वो अनामत में चला गया, ऐसा चला गया, वो आने के लिए ही कराए। अच्छा, एक युवा नेता और कांग्रेस में है, जिग्नेश मेवानी, वो कह रहे हैं कि जब भी आवाज उठाते हैं, बीजेपी सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये कैसे देख रहे हैं? ये बीजेपी सरकार का इल्जाम है। ना बीजेपी सरकार वो जिग्नेश मेवानी कुछ। आपने हमारा ये वीडियो
वीडियो देखा, वीडियो देखकर आप जान ही गए होंगे कि किस तरीके से गुजरात की जनता भड़की हुई है और सिर्फ यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के लाने की ही बात कर रही है। आम आदमी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक, आपने हमारे सवालों का यहाँ जवाब दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से ऋतिक ने यहाँ विस्तार पूर्वक मेरे सारे सवालों का जवाब दिया और आपको ये वीडियो देखकर जरूर समझ में आ गया होगा कि आखिरकार गुजरात की जनता क्या चाह रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।